Yes, controlling process. See, controlling is a systematic process involving the following steps. So, we have 5 steps to discuss in the controlling process. Controlling process ऐसे ही नहीं हो जाता, स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें फॉलो करनी होती हैं, उसके बाद ही हम किसी चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है. सो स्टेप 1 इज़ गिवन सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, measurement of actual performance, then comparison of actual performance with standards, then analyzing deviations, then last one is taking corrective action. So setting performance standard means स्टैंडर्ड तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों टर्म्स में लिए जाने चाहिए. ठीक है. हमारी कॉस्ट कितनी लगी, रेवेन्यू टू बी अर्नड, यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, टाइम कितना जाएगा एंड सो ऑन. दिस इज द क्वांटिटेटिव मैटर. ओके. क्वालिटेटिव में क्या होगा कि जो भी आप काम कर रहे हो उससे आपकी मार्केट में कैसी पहचान रहेगी, यानी इम्प्रूविंग गुडविल एंड मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉयज सो दैट achievement of goals can be achieved in an appropriate manner. Okay, so these are the qualitative standards. Okay, see, whenever qualitative standards are set, efforts should be made to define standards in a manner that make their measurement easy. So qualitative and quantitative दोनों ही performance दोनों ही measurement हमें मतलब standard performance set करने चाहिए. ओके, तभी हम किसी चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, किसी चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट स्टैंडर्ड शुड बी फ्लेक्सिबल. कोई रिजिडनेस नहीं होनी चाहिए कि हमने जो डिसाइड कर लिया ये है तो ये है, नहीं. फ्लक्चुएशंस आर ऑलवेज देयर और मार्केट भी पूरा फ्लक्चुएट होता है और इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट भी फ्लक्चुएटिंग होता है. तो स्टैंडर्ड्स जो आपने बनाए हैं, डिसाइड किए हैं, वो फ्लेक्सिबल नेचर के होने चाहिए, so that they may be modified as per changes taking place in the business environment. ठीक है. बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज कर सके. ओके. नाउ द सेकेंड वन इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. एक्चुअल परफॉर्मेंस का मेजरमेंट, अब जो आपने काम किया है उसका एक्चुअल में परफॉर्मेंस, जैसे पहले क्या होता है स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस होता है उसके बाद उसकी चेकिंग शुरू होती है, यानी परफॉर्मेंस इज मेजर्ड आफ्टर द टास्क, बट इफ़ पॉसिबल इट शुड बी डन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस. लेकिन सब कुछ हो जाने के बाद हम जब चीज़ें चेक करते हैं, कई चीज़ें हम कंट्रोल कर पाते हैं, कई चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते. जो चीज़ें हो जाती हैं तो क्या होना चाहिए, पॉसिबिलिटी अगर रहे तो टाइमली चेकिंग करते रहें और उसको वहीं पर ठीक कर दें, यानी डन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस. लाइक कोई कार कंपनी है, ठीक है, या कोई किसी की भी ऐसा कोई ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस है, तो वो हर पार्ट को पहले चेक करता है बिफोर असेंबलिंग देम इनटू द कार और द व्हीकल्स. ओके, ताकि कोई भी पार्ट में खराबी बाद में उसको ज़्यादा लॉस होगा, बाद में उसको ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा कि उसकी कार में ये या ऑटोमोबाइल्स उसके व्हीकल में ये खराबी है. पार्ट्स को पहले ही चेक कर लो बिफोर असेंबलिंग इनटू द व्हीकल. पार्ट्स को पहले ही चेक कर लिया, ये छोटे छोटे पार्ट्स बन के एक व्हीकल में लगते हैं, तो इन पार्ट्स की चेकिंग पहले ही हो गई, ये करेक्ट है, तो यहाँ पर भी मामला करेक्ट रहेगा. सो मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इस तरह से भी होना चाहिए. ओके, एंड इट शुड बी इन एन ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल मैनर. ओके, and it can be done using several techniques like personal observation, sample checking. Okay, so these are the performance report or measurement of actual performance. Now the step third, एक्चुअल परफॉर्मेंस को आपने देख लिया, अब परफॉर्मेंस हो गया. नाउ कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स जो हमने डिसाइड करे हैं उसका और एक्चुअल परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करो. ये रहा हमारा स्टैंडर्ड डिसाइडेड और ये रहा हमारा एक्चुअल में जो हमने किया है. ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करो, क्या हमने इसके अकॉर्डिंग ही परफॉर्म किया है. बिल्कुल. ओके, सच कंपैरिजन विल रिवील द डिविएशन बिटवीन द प्लान्ड एंड द एक्चुअल परफॉर्मेंस. कंपैरिजन इज ईजी व्हेन स्टैंडर्ड्स आर सेट इन क्वांटिटेटिव टर्म्स. देखिए, क्वांटिटेटिव टर्म्स में अगर कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने, तो क्वांटिटेटिव टर्म्स में अगर कंपैरिजन करते हैं तो ज़्यादा इजी रहता है. कैसे, जैसे हमने इतनी यूनिट डिसाइड की थी, इतनी यूनिट बननी चाहिए और आप लोग ने उसने वही एक्चुअल परफॉर्मेंस अब करा है, तो यानी
सही है। क्वालिटेटिव में ये रहता है कि आपने जैसे गुडविल आपकी मार्केट में कितनी रही, उसका हम बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते, या मोटिवेटेड आपकी एम्प्लॉयज़ कितने हैं, ओके। सो एंड इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट व्हेन दे रिक्वायर सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन, ओके। सो कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स इस तरह से होता है कि आपने जो डिसाइड किया था और अभी जो आप जिस स्टेज पे हो उसको कंपेयर करके देखो कि क्या आप उसके अकॉर्डिंग ही खरे उतरे कि नहीं। नाउ एनालाइजिंग डिविएशंस, डिविएशन को एनालाइज करो, ओके। सी डिविएशन इन की एरियाज ऑफ बिजनेस नीड टू बी अटेंडेड मोर अर्जेंटली एज कंपेयर टू डिविजन इन सर्टन इनसिग्निफिकेंट एरियाज। मतलब जो की एरियाज़ हैं, की एरियाज़ यानी बिजनेस के जो मेन इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं, ठीक है, आपके जैसे बड़े बड़े उसमें ले लो, बिजनेस में मार्केटिंग ले लिया, सेल्स में ले लिया, जो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं बिजनेस के, उसमें आप लोग कंट्रोलिंग को डिविएशंस को देखें, ठीक है, उसमें ज़्यादा उसको अटेंड करें अच्छे से रैदर देन द इनसिग्निफिकेंट एरियाज, ओके। तो इसमें बच्चों क्या होता है, an acceptable range of deviation must be fixed as significant deviations need more attention as compared to minor deviations. deviations भी हमें पता होती हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो जो मेजर चांसेस जिसके हैं, ठीक है, acceptable range of deviation must be fixed as significant deviations. तो स्टूडेंट्स इसमें इस तरह से हम करते हैं कि their causes need to be analyzed. The causes may be unrealistic standards, defective process, lack of resources, environmental factors, etc. Deviation होने के बहुत सारे reasons हो सकते हैं कि आपका जो भी आपने एनालाइज किया कि ये क्यों हुआ, उसको एनालाइज किया आपने देखा अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स ही हमारे सही नहीं थे, प्रोसेस डिफेक्टिव था, रिसोर्सेज में लैकिंग था, लैक ऑफ रिसोर्सेज वर देयर, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रहा हमारा, and it is necessary to identify the exact causes so that an appropriate corrective action can be taken. एग्जैक्ट कॉजेज, जड़ पता होनी चाहिए आपको प्रॉब्लम की हुआ क्या, तभी आप लोग उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज आपने उसको ऊपर से सॉल्व किया, मेन कॉज तक नहीं पहुंचे, तो फिर वापस और कुछ डिविएशन देखने को मिलेंगे और ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेंगे आपके एक्चुअल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में, ओके। लास्ट में आता है कोई भी सारी चीज़ें हम करते हैं, जब वो बन के तैयार हो जाती है, फिर उसमें क्या कमी रही है, उसको कैसे हमें उसको पूरा करना है उस कमी को, तो हम लेते हैं एक्शन। सो टेकिंग करेक्टिव एक्शन इज द लास्ट स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस. Corrective action means, if deviations go beyond the acceptable range, especially in important areas, it demands immediate managerial attention so that deviations do not occur again and standards are accomplished. अगर की एरियाज में डिविएशन, मतलब जितना हमने एक्सेप्ट किया डिविएशन इतना हो सकता है, उससे कहीं ज़्यादा ही हुआ, मतलब ज़्यादा डिफरेंस पता चल गया कि यार ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं थी, तो इमीडिएट मैनेजरल अटेंशन ज़रूरत होती है और उसमें करेक्टिव एक्शन की लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है उसी वक्त। इफ़ टारगेट प्रोडक्शन कुड नॉट मेट ड्यू टू लैक ऑफ स्किल्स, देन करेक्टिव एक्शन माइट इन्वॉल्व ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, ये प्रोडक्शन हमारा डिसाइडेड है, ये प्रोडक्शन हमारा इतनी यूनिट होनी चाहिए, जैसे ये 100 यूनिट का मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, ये नहीं हुआ, तो ये क्यों नहीं हुआ, इसका हमने जब पूरा एनालाइज किया तो पता चला कि जो स्किल्स होती हैं, स्किल्स, ठीक है, प्रतिभा, हमारे एम्प्लॉयज़ में, लेबर सब स्किल्स है, उसकी कमी थी, ये नहीं था, तो ये चाहिए अब, ठीक है। तो क्या करेंगे हम अपने एम्प्लॉयज़ को देंगे ट्रेनिंग, ठीक है, ताकि ये इस तरह की डिविएशंस ना आए, ओके। सो दीज वर द स्टेप्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस: setting performance standard, then measurement of actual performance, comparison of actual performance with standards, then analyzing deviations, then last taking corrective action. And here we done with the controlling chapter.